नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम ख़राब मौसम के साथ। आज दोपहर से ही तेज़ आंधी चल रही है, बादल घिर आए हैं और पानी भी बहुत तेज़ी से बरसने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर आके देखा तो आंधी आ रही थी, तो सबसे पहले सारे कपड़े हटाए, अचार हटाया और फिर थोड़ी देर में ही बारिश भी शुरू हो गई। मौसम इतना सुहावना और डरावना दोनों लग रहा है खिड़की के अंदर से। फिर मुझे बाहर जाने का मन हुआ कि बाहर जाके खड़े होकर देखूँ थोड़ी देर। बाहर गई तो देखा बारिश के बीच में एक चिड़िया के जोड़े ने अपने लिए छोटा सा सहारा ढूंढ लिया है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो प्रकृति भी हमें सिखाती है कि मुश्किल मौसम में भी साथ का कितना महत्व होता है। इन दोनों ने बारिश का खूब मज़ा लिया। बस इसी के नीचे बैठे हुए थे। जैसे बारिश गई, एक उड़ के वहाँ पिलर पे जाके बैठ गया और फिर मैं इनको देख ही रही थी कि देखते ही देखते इन दोनों ने उड़ान भर दी। इसके बाद मैं बाहर देख रही थी। बारिश के बाद इतना अच्छा लगने लगता है और भी हरियाली लगने लगती है। खुला आसमान, नीला खुला आसमान। बस ये देखिए दोनों उड़ गए और मैं बाहर घूम ही रही थी, अपने गार्डन में देख रही थी पेड़ पौधों को अपने। और इधर तो बारिश थोड़ी बहुत लग भी रही है। बारिश का पानी इतना नहीं कि पता चले बारिश हुई। यहाँ पे एकदम पानी सूख भी चुका है। बस घंटी बजी तो गेट खोला मैंने। गैस वाले भैया आए हुए थे। जल्दी से मैंने गैस ली, घर के अंदर आई तो देखा लाइट भी आ गई थी। आज सुबह से ही लाइट नहीं थी, उसी में फिर आंधी बारिश भी हो गई थी, फिर लाइट नहीं आई। लेकिन जैसे ही अंदर आई तो देखा लाइट आ चुकी थी। तो सुबह से सारे काम भी मेरे पड़े हुए थे, कुछ आज काम भी मैंने नहीं किया। सारे बर्तन धुलने हैं, किचन साफ़ करनी थी। फटाफट मैं अपने कामों में लग गई। काम करते करते टाइम कहाँ बीत जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। लाइट ना होने की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। लाइट ना हो तो पानी ना हो, लाइट और पानी की से ही पूरी ज़िंदगी चलनी है। इन दोनों की ना रहने से ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ठहर सी गई है। तो जैसे ही लाइट आई इतना खुश हुई मैं और तुरंत भागे भागे सारा काम मैं निपटाना शुरू कर दी। इसके पीछे भी मैंने बहुत ढेर सारे काम किए, लेकिन सबकी रिकॉर्डिंग तो बनाना पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूं। तो जो थोड़ा रिकॉर्ड किया वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बर्तन धुलना शुरू ही किया था मैंने, अभी धुल ही रही थी। थोड़ा बहुत धुला था, एक शिफ्ट धुला था, बस दूसरी बार धुलने चल रही थी। तब तक गेट की घंटी बजी। जाके देखा तो सावनी भी स्विमिंग से आ गई थी। आजकल उसकी भी छुट्टियां हैं तो स्विमिंग सीखने जाती है और सीख चुकी है। सीखने में उसको बस पहले या दूसरे दिन में उसको स्विमिंग आ गई थी। अब तो वहाँ केवल मज़े करने के लिए जाती है। बस चलिए, फिर उसको स्विमिंग से आने के बाद फिर भूख लग जाती है उसको, बहुत ज़ोरों की भूख लगती है उसको, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो बर्तन धुल के फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया है उसके लिए कुछ नाश्ता, क्योंकि आज सुनील भी देर से आएंगे, कुछ काम है उनको। तो हम दोनों अभी कुछ बना के खा लेते हैं, जब वो आएंगे तो फिर रात में खाना बनेगा। कुकर में सीटी पे नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है। किचन में मैं हूँ, आलू उबल रही है, कुकर सीटी पे सीटी दिए जा रहा है। शाम के 7 बज रहे हैं। सामने स्विमिंग से लौट के आई है, तो स्विमिंग से लौट के आती है तो उसे कुछ ना कुछ खाना होता है। मैंने आलू चढ़ाई है, चल रही हूँ बनाने के लिए पकौड़ी। टेस्टी पकौड़ी खाएंगे और आज उसके पापा कुछ लेट आने वाले हैं, तो हम लोग तब तक पकौड़ी बना के खाएंगे। जब वो आएंगे तब कुछ खाना बनेगा। तो चलिए ब्लॉग ही बने रहिएगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो घड़ी में दिखाती हूँ बज कितना रहा है। तो बज रहे हैं 7 और आज सुनील अभी नहीं आए हैं, लेट हो रहा है। सावनी नहाने गई है और आलू लगभग उबल चुकी है, सीटी पे सीटी आ चुकी है। मैं बंद कर दे रही हूँ फिलहाल। दूध भी मैंने साथ ही साथ उबाल लिया है, दोनों दूध। सावनी ने पिया नहीं पूरा, दोनों फुल दूध रखा हुआ है। जाली लगा देती हूँ, कुकर ठंडा हो जाए तो खोल के फिर पकौड़ी बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि भूख जोरों की लग रही है। अब आ गई थी पेंट्री के पास। छोटी सी मेरी पेंट्री है, बहुत छोटी सी, हम 3 लोग के लिए, लेकिन इतनी बड़ी पेंट्री काफ़ी है। यहाँ पे मैंने अपना बेसन रख रखा है। मैंने इसको किसी जार में भरा नहीं है, बस नया पैकेट आया था। तो कल बनाई थी मैंने बेसन की कढ़ी, तब निकाला था इसको, और आज अभी दोबारा यूज़ हो रहा है ये पैकेट। तो चलिए बेसन लेके आ गई हूँ। इसके बाद अब कुकर देखेंगे ठंडा हो गया हो तो आलू छील लेते हैं जल्दी से। आलू छील के मैं मैश करने वाली थी, लेकिन सावनी को रहा नहीं जा रहा, भूख बहुत ज़ोरों की उसको लगी है। दोबारा वो किचन में आ चुकी है,
पूछने के लिए कि मम्मा क्या बन रहा है। मैंने उसे बताया कि आलू चाप बनाने चल रही हूँ, चलो तुम भी कुछ हेल्प कर लो। तो उससे मैंने कढ़ाई चढ़ाने के लिए कहा कि कढ़ाई चढ़ा के तेल डालो। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे ऐसे करी। तो चलिए मिलती हूँ कल एक नई सुबह के साथ, एक नई कहानी के साथ। कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चलिए सबसे टाटा बाय बाय और नमस्ते।